हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम लोग जूनियर प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी भाषा में प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट देख लिया, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आसानी से प्राप्त करके देख सकते हैं। इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो भी प्रश्न है इसमें है वह भक्ति काल से संबंधित है। तो यानी भक्ति काल के प्रमुख प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय सीमा क्या माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो समय सीमा माना है वह संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से वह सबसे पहले नागरिक प्रचार सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो इसे याद रखिएगा। उन्होंने भक्ति काल का जो समय सीमा माना है वह संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का समय सीमा क्या माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का जो समय सीमा माना है वह 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के आंदोलन यानी भक्ति के उदय के रूप में कौन सा कारण प्रमुख माना है। तो उनके अनुसार जो भक्ति आंदोलन हुआ था वह हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के कारण यहाँ पे भक्ति का उदय हुआ था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। तो दक्षिण भारत में जो आलवार भक्त थे उसमें वे दक्षिण भारत के थे। इसमें इनकी संख्या 12 है। ठीक है, और यह वैष्णव भक्त कवि थे आलवार। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आलवार भक्त 12 थे और इनका जो रचना है वह दिव्य प्रबंधन उनकी रचना का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है। तो जो वैष्णव भक्त थे उसे आलवार भक्त कहते हैं। जो शैव भक्त थे उसे नयनमार कहा जाता था। तो इसे ध्यान रखिएगा, आलवार भक्त मूलतः वैष्णवों को कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है। तो भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के दक्षिण भारत में माना गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, यह रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, यह भी सही बात है। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में मिली, यह भी सही था। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुआ, यह गलत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया। तो अद्वैत वेदांत का जो प्रचार किया गया था वह शंकराचार्य द्वारा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इनमें से कौन सा आलवार भक्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सरहपा जो हैं वह सिद्ध साहित्य के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी सर्वयोगी कुलशेखर मुनि वाहन यह सभी आलवार भक्त हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है। तो यह आलवार भक्त के पदों का संकलन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया आलवार भक्तों के पद किस भाग में है। तो आलवार भक्तों के जो पद हैं वह तमिल में है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलियाँ योग के शब्द किसके प्रभाव में गृहीत हैं। तो कबीर शब्द के जो कुंडलियाँ हैं वह नाथ पंथ में गृहीत हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इनमें से कौन संत कवि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो दिए गए हैं ऑप्शन कबीरदास, सुंदरदास, गुरु नानक तो हैं लेकिन ईश्वर दास यहाँ पे संत कवि नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो कबीर के गुरु का जो नाम है वह बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे रामानंद कबीर के गुरु का नाम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की थी।
तो संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना की जो शुरुआत की थी वह किसके प्रभाव से की थी, यह प्रश्न पूछा गया था। तो उन्होंने किया था बौद्ध धर्म के प्रभाव से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कबीर का जन्म कब माना जाता है। तो कबीर का जो जन्म माना गया है वह माना गया है, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी में बनारस में लहतारा के निकट। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। प्रतिपादक आचार्य कौन है। विशिष्टाद्वैतवाद जो कहा जाता है उसके जो प्रवर्तक हैं वह रामानुजाचार्य हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वे हैं यहाँ पे रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे भी सही ऑप्शन बी होगा। अगला जो प्रश्न है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य जो माना जाता है वह वल्लभाचार्य को। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह कौन है इसे बताना है। तो स्वामी हरिदास हैं सखी संप्रदाय के। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे। तो शुद्धाद्वैतवाद जो है वह वल्लभाचार्य का है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वह हैं यहाँ पे मध्वाचार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है उसे देखते हैं। रामाष्टयाम के रचयिता कौन है। तो जो रामाष्टयाम के जो रचयिता हैं वह कौन है इसे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा रामाष्टयाम के जो रचयिता हैं वह अग्रदास हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न पूछा गया अवध विलास के रचयिता कौन है। तो अवध विलास के जो रचयिता हैं वह कौन है यह बताना है। तो लाल दास हैं अवध विलास के रचयिता। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। तो हनुमान नाटक के जो रचयिता हैं वह कौन है यह बताना है। तो हनुमान नाटक है हृदय राम का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्त सवैया शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कवितावली। यह कवित्त सवैया शैली में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने जिस ग्रंथ की रचना की है वह है विनय पत्रिका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। तो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण है, लेकिन रुक्मणी मंगल इनका नहीं है। तो 29 का जो सी उत्तर है वह सही हो जाएगा। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो उनका जो रचना है विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, यह सभी ब्रज भाषा में रचित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। आरती की जय हनुमान लला की यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह जो पंक्ति है वह है रामानंद का। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। तो साकेत जो लिखा गया है वह मैथिली शरण गुप्त का है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के जो रचयिता हैं वे रामानंद हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा डी सही हो जाएगा। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ में स्थित है यह बताना है। तो रामानंद संप्रदाय की जो प्रसिद्ध गद्दी है वह राजस्थान में जो स्थित है वह है गलता जी में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया था। तो तपसी शाखा का जो पल्लवन किया गया था वह किया गया है द्वारका दास द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो भक्तमाल के जो रचयिता हैं वह हैं नाभादास। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन है। तो मूल गोसाई चरित के जो रचयिता हैं वह
है बेनी माधव, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यह सभी भक्ति काल से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है। तो तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त ग्रंथ है वह मूल गोसाई चरित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत का अधिक चित्रण है। तो वह कवितावली में है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है तुलसीदास का समय इनमें से क्या है यह बताना है। तो तुलसीदास का जो समय है वह है 1532 से 1623 ईस्वी तक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसी की माता का नाम क्या है। तो तुलसी की जो माता का नाम है हुलसी बाई, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जो जन्म स्थान माना था, रामचंद्र शुक्ल ने, वह माना है यहाँ पे राजापुर को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह है अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वह तुलसीदास को उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा था, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था। तो काशी में तुलसीदास जो रहे थे वे शेष सनातन के पास में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के जो ग्रंथों की संख्या प्रमाणित मानी है वह 12 ग्रंथ को, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तुलसी इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे। तो तुलसी के समकालीन कवि कौन है यह बताना है। तो तुलसी के समकालीन कवि जो हैं वह रहीम है, नंददास, सूरदास सभी, तो उपयुक्त डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बरवै रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर किया था। तो बरवै रामायण की जो रचना किया गया था तुलसीदास द्वारा वह रहीम के आग्रह पे, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है। तो गीतावली जो उनका है कृष्ण गीतावली वह सूरदास से प्रभावित था, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है। तो हनुमान बाहुक के भी रचयिता हैं तुलसीदास, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो रामचंद्रिका के जो रचयिता हैं वह केशवदास हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है। तो रामचरितमानस के जो राम हैं उनमें जो गुण है यह बताना है, तो वह शील, शक्ति, सौंदर्य सभी गुण है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है। तो भास्कर रामायण जो लिखा गया है वह लिखा गया है तेलुगु भाषा में, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है। तो मराठी भाषा में रचित जो भावार्थ रामायण है उसके जो रचयिता हैं वे हैं एकनाथ जी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौरुषेय रामायण के रचयिता का नाम बताइए। पौरुषेय रामायण के जो रचयिता हैं वह कौन है यह बताना है, तो वह नरहरि वापट हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो भक्ति मार्ग पहले केवल द्विजातियों के लिए था उससे सबके लिए किसने खोल दिया। जो भक्ति मार्ग केवल द्विजातियों के लिए था उसे सबके लिए जो खोला गया था वह रामानंद द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो रामावत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह रामानंद हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है राघवानंद किसके गुरु थे। तो राघवानंद जो गुरु हैं वह हैं रामानंद के, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं, यह मत किसका है। तो यह जो मत है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति किसका है। तो यह जो पंक्ति है वह रहीमदास का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखा था। तो तुलसीदास ने जो रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखा था वह लिखा था, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह विनय पत्रिका। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है वह है रामचरितमानस की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई थी। तो रामचरितमानस की रचना जो शुक्ल ने माने हैं वह माना है 2 वर्ष 7 महीने। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है रामचरित की रचना कब प्रारंभ हुई थी। तो रामचरितमानस की जो रचना प्रारंभ हुई थी वह प्रारंभ हुआ था यहाँ पे 1631 जो विक्रमी संवत है वह। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का 5वां कांड क्या है। तो 5वां कांड इनका जो है वह है यहाँ पे सुंदरकांड। देखिए, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, ऐसे चलता है, तो यहाँ पे सुंदरकांड सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इनमें से रामकथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है। तो रामकथा का मार्मिक प्रसंग यहाँ पे जो है वह है चित्रकूट का प्रसंग, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने माना है कि तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो से सही होगा वह बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में किया गया है। तो ज्ञान भक्ति का जो विशद किया गया है विश्लेषण वह उत्तर कांड में किया गया है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरदास की रचना में संस्कृत की लोक कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती, यह कथन किस आलोचक का है। तो यह जो कथन है वह है रामचंद्र शुक्ल का, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दुलह राम सिय दुलही री, यह पंक्ति तुलसी के किस कवि ग्रंथ किस काव्य की है। तो यह जो पंक्ति है वह गीतावली से लिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वालधि विशाल विकराल ज्वाल ज्वाल मानो लंक लिबे को काल रसना पसारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है। तो यह लिया गया है कवितावली से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है। तो राम के बाल रूप की जो झांकी है वह कवितावली में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है। तो यह जो पंक्ति लिया गया है वह कवितावली से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह जो पंक्ति है वह तुलसीदास का है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है अबलव नसानी अब न नसहें, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है। तो अबलव नसानी अबलय न नसहें, यह जो पंक्ति है वह है विनय पत्रिका से, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है। तो तुलसी के जिस ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है वह ग्रंथ है विनय पत्रिका, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है जाके प्रिय न राम बदेही। ठीक है, यह पद किस पुस्तक से है। तो यह विनय पत्रिका से है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है। तो तुलसी की जो भक्ति है वह दास्य भाव की है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तो तुलसीदास जो भक्त कवि हैं वह हैं, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह विशिष्टाद्वैतवाद, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है। तो रामचरितमानस का जो महत्व है वह जीवन मूल्यों के कारण से, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर करने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे। तो वे अग्रदास हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो भक्तमाल के जो रचयिता हैं वह नाभादास हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है इनमें से तुलसी की कृति कौन सी है। तो यहाँ पे पार्वती मंगल जो है वह तुलसीदास की कृति है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की जो रचना है यहाँ पे वह कौन सा है यह बताना है। तो यह जो है वह है बैराग संदीपनी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बरवै रामायण के रचयिता कौन है? तो बरवै रामायण के भी रचयिता हैं तुलसीदास। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ से किया था? यह प्रश्न है कि रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ से किया था? तो वह किया गया था अयोध्या से। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया था? तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का जो गठन किया गया था वह किया गया था रामानंद द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि तपसी शाखा का गठन इनमें से किसने किया है? तो तपसी शाखा का जो गठन किया गया है वह द्वारिकादास द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्रोत की रचना किसने की? तो राम रक्षा स्रोत की जो रचना किया गया था वह किया गया था रामानंद द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो राम भक्ति शाखा के मुख्य प्रेरणा स्रोत जो थे वे हैं, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी रामानंद। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है? तो वह भक्ति काल को, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग माना था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही उत्तर होगा सी सही हो जाएगा। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त सखी कौन है? तो जानकी जी की सखी बनकर राम भक्ति की रचना करने वाले जो कवि हैं वह अग्रदास हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं? तो तुलसीदास की जो मान्यताएं हैं वह सर्वाधिक जो प्रभावित हैं वह श्री संप्रदाय से। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्तित्व किसने माना है? तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्तित्व जो माना गया है वह किसके द्वारा माना गया है? तो वह माना है स्मिथ ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं, यह कथन किसका है? तो महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, यह जो कथन है वह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है श्रीमद् भागवत पुराण को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा सबसे पहले नारद जी ने प्रदान किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई? तो देखिए, रामचरितमानस, अवध विलास, भक्तमाल तो हुआ, लेकिन साकेत या द्विवेदी युग की रचना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या था? तो वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले जो आचार्यों का समय है वह है 11वीं से 16वीं शताब्दी तक। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। अगला प्रश्न है कि इनमें से तुलसी की समकालीन कवि कौन नहीं है? तो केशव, नाभादास, रहीम, सूरदास ये ऑप्शन दिए। तो समकालीन कवि जो नहीं है वह केशवदास। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? तो रामानंद की परंपरा में तो तुलसीदास आते हैं वे 14वीं शिष्य परंपरा में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।